अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 9th और 10th की क्योंकि बुक चेंज हुई है मैथमेटिक्स की, लेकिन चीज़ें वही पुरानी ही हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ और आप सबको बताऊँगा, सिखाऊँगा बल्कि, कि मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करना है आपने। और ये जो आपको इतना मुश्किल लगती है, इसको हम इंशाल्लाह आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का, क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन की, ये जो बुक आपको फेडरल बोर्ड वालों ने बताया है कि आपने यूज़ करनी है, उसकी पहली एक्सरसाइज है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन कह लें या इक्वेशंस कह लें, इसमें कोई इतनी मजाक वाली बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्वेशन होती क्या है। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन कहते किसको है। देखिए जी, इक्वेशन से एक साफ जो बात नजर आ रही है सामने, वो देखें वर्ड के अंदर ही आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास इक्वल से निकला है। देखिए, इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर होना। तो जो भी चीज या जो भी वैल्यू कह लें या जो भी एक्सप्रेशन आप कह लें जिसके अंदर इक्वल का साइन होगा, उसे हम इक्वेशन का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कह लेते हैं 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 7, या 7x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये देखें, इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। अब देखिए, इक्वेशन में भी कुछ टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जो सेकंड टाइप होती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर फर्दर आपके पास क्यूबिक आ जाती है, फिर आपके पास पॉलिनोमियल में चीजें कन्वर्ट होती जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर 1 आ रही हो। फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 कह दें, क्योंकि 2 उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा। वो फर्दर वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब वो होता है जिसमें हमारे पास पावर 2 आ रही हो। एक्स स्क्वायर प्लस आप कह दें 5 कह दें इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें पावर कितनी आ गई? 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। सही है। अब क्वाड्रेटिक से ही हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक निकलता है। क्या निकलता है जी? प्योर क्वाड्रेटिक। अब देखिए, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है? देखिए, प्योर का मतलब क्या होता है? खालस। क्वाड्रेटिक अभी हमने पढ़ा जिसमें पावर कितनी आ रही होती है? 2 आ रही होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जस्ट 2 वाली हमारे पास पावर आ रही हो और कोई भी पावर ना आ रही हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। समझ आ गया बात की? जैसे मैंने ऊपर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3, वाई स्क्वायर माइनस 2, कुछ इस तरह से जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या बन जाएंगी? आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब देखते हैं हम जरा, हमारे जो टॉपिक है ना, हम उसी से रिलेटेड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। कि भाई सबसे पहले आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर आपके पास एक्स वाली वैल्यूज होनी चाहिए, फिर आपके पास जो भी कांस्टेंट बचता वो, और राइट साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा बच्चों, बात ये है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आपने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो अगर तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बगैर मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व कर सकते हैं। सही है। खुद से अगर आप आइंस्टाइन बनना चाहें तो वो फिर अलग सी बात है, लेकिन इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के सॉल्व करना है। मैं आपको बड़ा आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ। सिंपल, आप ये ध्यान में रखें कि राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस का होना चाहिए। बस आप ये ध्यान में रखेंगे तो आपकी खुद ब खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या बताया मैंने आपको जी? राइट साइड में 0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए? प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्लियर होगी बात? अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं जी, सबसे पहले जी क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, मैं अगले पेज से स्टार्ट कर लेता हूँ।
अच्छा जी, तो ये देखें जी, अभी हम करने लगे क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे हम प्रॉपर उसको हेडिंग वगैरह देके जो भी आपने करना है तो कर लेना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, ज़्यादा दूर तो नहीं हो रहा आप लोगों को, चलो खैर ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोगों ने, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। देखिए जी, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, अगर आप गौर से देखें जी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देख लें, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपके पास जो इसकी क्वेश्चंस दी हुई है ना, इक्वेशंस दी हुई है, उसको आपने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट के अलावा सिर्फ क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ। क्या लिखा हूँ, लिखा हुआ है x+2 x-3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है जी। अच्छा चलिए अब देखते हैं इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे जी। देखें, सबसे पहला बात, अब वही देख लें जी, सबसे पहली बात हमने क्या करनी है। सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा होगा जी, चलिए जी मल्टीप्लाई करें इसको सबसे पहले। तो देखें सोल्यूशन, पहले आप क्वेश्चन लिख लें एज इट इज, x+2 x-3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। अब आप मल्टीप्लाई कराएं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्केयर। अच्छा जी, तो x मल्टीप्लाइड बाय x किया हमने, हमारे पास क्या आ गया, x का स्केयर। फिर x मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। 2 मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। 2 3 जार क्या हो गया, 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5। मजीद सॉल्व करें, x का स्केयर माइनस 3x प्लस 2x क्या होता है, माइनस x, माइनस 6 इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। हाँ जी, तो क्या ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट साइड में 0 होना चाहिए और एक्स केयर के साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन। अब देखें एक्स केयर के साथ तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो ये हम क्या करेंगे, राइट साइड में 0 करने के लिए 5 प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 5 है तो इधर आकर क्या हो गया, माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अगेन एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -11 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली बात है। चलो खैर दोबारा देखते हैं हम क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। हम पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है x-5 का होल का स्केयर माइनस 2x+4 होल का स्केयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इसको कैसे करना है आपने सॉल्व। बड़ा सिंपल है, देखें जी क्या करेंगे जी, इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बनना है, तो एक दफा ए प्लस बी है माइनस बी आप करके कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप क्या करें, इसको फार्मूला ओपन कर लें। तो देखें ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए माइनस बी होल स्केयर वाला। क्या फार्मूला होता है जी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। अच्छा 2ab दरमियान में लगाए या एंड पे लगाए फर्क नहीं पड़ता। फिर है जी ए प्लस बी होल स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। अगर तो माइनस वाला फार्मूला है तो 2ab के साथ माइनस लगाएंगे, और अगर तो प्लस वाला फार्मूला है तो 2ab के साथ क्या लगा देंगे आप, प्लस लगा देंगे, ठीक है। खैर चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम यही वाला इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे जी, सोल्यूशन फार्मूला ओपन करेंगे जी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 ए इंटू बी, ये ब्रैकेट आप लगा लें ताकि आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट सेम एज इट इज, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a इंटू बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। खैर सॉल्व करें जी, ये हो गया x का स्केयर, 5 का स्केयर 25 होता है, 2 5 जार क्या होता है, 10x होता है, ये ब्रैकेट लगा लें, माइनस 2 का स्केयर 4 7 x का स्केयर, 4 का स्केयर 16 प्लस 2 2 जार 4 4 4 जार 16x इक्वल्स टू क्या आ गया, 7। मजीद सॉल्व करें, x का स्केयर प्लस 25 माइनस 10x, माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो माइनस 4x का स्केयर माइनस 16 माइनस 16x इक्वल्स टू क्या आ गया, 7। फर्दर सॉल्व करें, x स्केयर में से 4x स्केयर निकालें तो क्या बचता है, माइनस 3x का स्केयर। ये माइनस का 10x माइनस का 16x क्या हो जाएगा,
-26x हो जाएगा। 25 में से 16 को निकाला तो क्या बचता है जी, 9 बचता है, इक्वल्स टू क्या आ गया, 7। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राइट साइड में जीरो भी नहीं आ रहा और एक्स के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस कॉमन ले लो। हाँ ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 9 प्लस 7, इधर आके माइनस करना तो माइनस कर दे, नहीं तो एज भी रहने दो, तो फर्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7। अब माइनस यहाँ पे मल्टीपल तो जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 7 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 26x, ये प्लस 9 था तो क्या हो जाएगा, -9 इक्वल्स टू, ये 7 उधर माइनस के साथ चला जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा समझने मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन था ना, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये 3x स्क्वायर माइनस का था तो प्लस में चेंज, माइनस का था तो प्लस में चेंज, प्लस का था तो किस में चेंज हो गया, माइनस में हो गया, 7 एज इट इज आ गया। अब माइनस मल्टीप्लाई जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो किसी भी चीज के साथ, किसी भी नंबर के साथ जब माइनस डिवाइड होता है तो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं रफ में काम करूँ तो 7 ओवर क्या आ जाएगा, -1, ये माइनस था ना, उधर चला जाएगा, -1 हो गया, तो माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये -7 हो जाएगा। सही है, अब सॉल्व करें, 3x का स्क्वायर प्लस 26x -9 -7 इधर आकर +7 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। सो 3x स्क्वायर, अच्छा जी, 3x स्क्वायर प्लस 26x -9 प्लस 7 के आंसर आते हैं -2, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो मैं करवाता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे करना है उसको। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका बच्चे, पार्ट नंबर 3 है, लिखा हुआ है x इक्वल्स टू x इंटू एक्स -1। बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको चाहे तो दो लाइनों में भी कर सकते हैं और चाहे तो फौरन से कन्वर्ट कर दें, मर्जी है आपकी। चलो दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट मेथड इसका मैं करवा देता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड है इसका यही, x इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू -7 -x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। मजीद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर -x, ये प्लस का एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, -x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। सो एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये इसकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। बड़ी सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता था कि आप इसको क्या करें, अगर यहीं से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स -1, एक्स और एक्स क्या कर देंगे आपस में कैंसिल, सो एक्स -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। दोनों तरह से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें आप टेंशन नहीं लें। सही है जी, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें देखें स्केयर वाला भी हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पे टेंशन वाली बात नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है, ये बड़ा ऑथेंटिक मेथड है। ठीक है जी, ये इस तरह से करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज हमने जो है, आज के लेक्चर में हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने किए हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर हमने क्या करना है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हम या नासिर।